लॉकअप सीजन 2 कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि योगेश घर में आते ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है बंदा, वो सबको ये कह देते हैं मतलब आकांक्षा चौधरी, चमोला और पैम को ये कहते हैं कि जब से मैं गया था पूरे सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है। मेरे फैंडम पूरा चल रहा है उसके ऊपर। श्रेया को गालियाँ पड़ रही है और शो को भी बहुत सारी गालियाँ पड़ रही है। ये लोग सोच रहे थे मुझे बाहर निकाल के शो अच्छा चलेगा, लेकिन इन लोगों ने फिर से मुझे बुलाया। बात गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसको डाँट पड़ी उसके बाद, उससे पता चला कि भई जिस तरीके से उसने बोला, अगर थोड़ा शुगर कोट करके बोलता ना तो अच्छा रहता। रितेश आके ये कहते हैं, "क्या मैंने निकाला? क्या हमने निकाला? घरवालों ने तुम्हें निकाला, तो इसमें हमारी क्या गलती है? तुम शो को, तुम नेटफ्लिक्स को, हम सबको खुद से ऊपर मान रहे हो और ये गलत है।" और इधर योगेश ने जो बोला वो सही था, ना ही मैं शो को, ना ही मैं नेटफ्लिक्स को और ना ही मैं किसी और को खुद से ऊपर मान रहा हूँ, लेकिन जो चल रहा था बाहर वही मैंने बोला। उसके बाद रितेश फिर से आते हैं और लेके आते हैं एक बॉक्स जहाँ पे दूसरे कंटेस्टेंट के हाथ में होने वाला है आपकी सच्चाई, और सबको एक बैंड दिया जाता है जहाँ पे किसको किसकी सीक्रेट मिलेगा ये पता चल जाता है। जैसे ही वो पेन ड्राइव लगाया जाएगा उस मशीन पे तो उस बंदे को आके अपना सीक्रेट बोलना पड़ेगा, वो अनसेफ होगा और इसके हिसाब से खर्चा पानी भी मिले। राम को मिलता है योगेश का सीक्रेट, शिवांगी को मिलता है शिल्पा का सीक्रेट, योगेश को मिलता है पैमेला का, हर्षित को मिलता है राम का, चमोला को मिलता है वरुण का, पैमेला को मिलता है शिवांगी का, वरुण को मिलता है हर्षित का, श्रेया को मिलता है चमोला का, शिल्पा को मिलता है चौधरी का और चौधरी को मिलता है श्रेया का। ये होने के बाद सबसे पहले हर्षित पेन ड्राइव डालते हैं और राम को अपना सीक्रेट बताना पड़ता है। राम का सीक्रेट था उनके फादर को लेके जो बहुत ही इमोशनल था। राम ने ये कहा, जैसे ही उन्होंने ये कहा कि मैंने मेरे फादर को मरने में हेल्प किया, मर्डर प्लान करने में हेल्प किया, तो मेरा तो दिमाग उड़ गया। फिर उन्होंने जैसे ही बोला कि 63 के एज में उनको कैंसर हुआ था बट वो रिकवर करके आए, 10 साल जिए और 73 में जब फिर से कैंसर हुआ तब वो इसको झेल नहीं सकते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू मेरे साथ रहे। हम दोनों हॉस्पिटल में थे, कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था और मैंने अपनी आँखों के सामने अपने पापा को मरते हुए देखा। उसके बाद पूरे घर इमोशनल हुआ, वरुण तो रोने लग गया क्योंकि उनके ताऊ जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हर्षित भी काफ़ी इमोशनल हुआ एंड बहुत इमोशनल माहौल बन गया। फिर एक सायरन बजा, कोई नहीं गया एंड रात में चमोला ने सीक्रेट चुरा लिया। चमोला ने राम के पास जो योगेश का सीक्रेट था और वरुण का जो सीक्रेट था वो चुरा लिया, और ये चुराने के बाद चमोला का कहना ये था कि मैं बचा रही हूँ। लेकिन चमोला का डर ये था कि कहीं उसका सीक्रेट बाहर ना आ जाए, और ये पहली बार चमोला कहते हुए नज़र आए कि गौरव और मैं सेलिब्रिटी हूँ, हम लोगों के पास ऐसा कुछ है जो बताना नहीं है मुझे, और फट रही है चमोला को सीक्रेट बताने में तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा कुछ होगा। फिर सायरन बजा तो शिवांगी आके पुट करती है अपना जो पेन ड्राइव है और शिल्पा को अपना सीक्रेट बताना पड़ता है। शिल्पा का सीक्रेट था कर्जत को लेके। शिल्पा ने ये कहा कि मेरी जो मॉम है, वो मेरे भाई के इन्फ्लुएंस में आके मेरे घर होते हुए भी आज मेरे पास घर नहीं है। मैं होटल्स में रहती हूँ और हमेशा जब वो लोग मुझे पूछते हैं तो मैं यही कहती हूँ कि घर में बहुत सारे लोग हैं ना, तो इसीलिए मुझे थोड़ा शांत माहौल पसंद है, इसीलिए मैं बाहर रह रही हूँ, तो इसीलिए मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी दौरान हर्षित और शिवांगी के बीच में एक लड़ाई होती है। हर्षित अपना हेयर को डाई कर रहा होता है और शिवांगी को वो कह के गया था कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, तो तू ना पेन ड्राइव मत डालना। कोई और होता तो वो डिसाइड कर लेता उसे आना है या नहीं आना है। शिवांगी ने डाला तो एंड शिवांगी जाके लिटरली उसको बुलाते, आओ आओ वरना शुरू नहीं हो रहा है, आओ वरना शुरू नहीं। भाई शिवांगी बहुत गंदी गेम खेल रही है, साफ पता चल रहा है हर्षित का इस्तेमाल हो रहा है बहुत गंदे तरीके से। और सीक्रेट बोलते हुए भी और उसके बाद भी जिस तरीके से शिल्पा ने ये कहा कि मैं तुम में हर्षित अपने आप को देखता हूँ, जिस तरीके से उस दिन तुम खाना बना रहे थे, कोई हेल्प करने के लिए नहीं था। यार शिवांगी खुद तो बैठी हुई थी, हर्षित तो खुद सब कुछ सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, शिल्पा को नहीं करना था तो शिवांगी ने क्यों नहीं हेल्प किया? शिवांगी तो इतना करती है, वो बंदा जो शिवांगी के कुछ ना कहने पर भी उसके लिए खड़ा हो जाता है, तो वो जाके हेल्प नहीं कर सकता था? खैर जो भी है, ये बात बिल्कुल सही था और उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो भी बहुत सही था। आज के एपिसोड में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि श्रेया अपना सीक्रेट बताने वाली है एंड श्रेया का सीक्रेट बहुत बड़ा कुछ होने वाला है भाई। मज़ा आएगा देखने में। सब लोग
धीरे-धीरे अपना सीक्रेट रिवील करने वाले हैं और बहुत मज़ा आएगा। क्या कहना है गाइज़ आप लोगों का कल के एपिसोड को लेके? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। अब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़, जल्द मिलते हैं।